सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा ल को हम राइट मेथड में कैसे बोलें, और उसके बाद सेंटेंस बोलने में हमें दिक्कत क्यों आ रही है, और उसके बाद रहेगा ड यानी अडना, अडना। तो ड के अंदर लोगों को दिक्कत आ रही है। तो इन तीन जो हमारे हैं मेन टॉपिक्स, इनके ऊपर रहेगा। सबसे ऊपर मैं करूँगा बात पहले ल की। ल का देखो राइट मेथड मैंने समझाया था। र और ल के अंदर डिफरेंस भी आपको हर बार मैं बताता हूँ। र वाइब्रेट होता है, ल वाइब्रेट नहीं होता। ल और उसके बाद जो र है वो ऊपर जीभ लगती है, ल में नीचे जीभ आ जाती है। फ़र्क दो तीन चीज़ों का ही रहता है, लेकिन बोलने के अंदर हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकते और ना ही रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम जब बोलते हैं हमें कभी भी ज़्यादा सोच के ये नहीं बोलूँगा कि मेरी जीभ कहीं वाइब्रेट तो नहीं हो रही, कि मेरी जीभ कहीं ऊपर तो नहीं रुक रही। हम इतना नहीं सोचते। जब मुझे बोलना है तो मुझे बोलना ही है। तो उस समय मेरा जो ध्यान होता है वो ये होता है कि जो चीज़ मुझसे पूछी जा रही है मैं उसे किस वे में रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो रिस्पॉन्ड मैं किस वे में कर रहा हूँ, उसका जो राइट मेथड है वहाँ कैसे अप्लाई होगा। ल का राइट मेथड वही है, जीभ ऊपर जाती फिर हाफ बेंड हो जाती है और वो ल निकालता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। अगर मैं ल बोल रहा हूँ और वो भी किसी सेंटेंस में, देखो मैंने आज मोहनलाल से फ़ोन पे बात करनी थी, एक सेंटेंस बोला, इसके अंदर ल भी आया दो जगह और वो भी इकट्ठा आया। इस वर्ड की एक मेरे पास इंक्वायरी भी आई है कि सर मोहनलाल, लाल के अंदर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, ल किस वे में बोलें। अब देखो मैं सेंटेंस क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लो। मुझे आज मोहनलाल से फ़ोन पे बात करनी थी, मुझे आज मोहनलाल से फ़ोन पे बात करनी थी। अब मैं इस वे में बोल रहा हूँ तो स्पीड मेरी नॉर्मल है, वॉल्यूम इट शुड बी लिटिल बिट हायर, तो जिसकी वजह से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। एक और मेथड हो सकता है इसका, मुझे आज मोहनलाल से बात करनी है और मुझे उससे फ़ोन पे बात करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, सेंटेंस से मत जाओ, यहाँ ये समझो कि स्पीड का लेवल मेरा कहाँ जा रहा है। जहाँ स्पीड का लेवल चला गया वहाँ मैंने हमेशा बताया था स्पीड नॉर्मल रहेगी तो क्लैरिटी विल ऑलवेज इम्प्रूव, स्पीड अगर हाई हो गई तो क्लैरिटी विल ऑलवेज रिड्यूस। इस कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में रखोगे तो क्लैरिटी कभी भी आपकी अफेक्ट कोई भी अल्फ़ाबेट में नहीं होगी। ये तो है राइट मेथड कि स्पीड के अंदर मुझे किस वे में बोलना है। लेकिन लोगों के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ, और जो अभी आपको मैंने एक बोला सेंटेंस बोलने में, सेंटेंस बोलने में या ल के लिए या कोई भी अल्फ़ाबेट के अंदर जब मैं लोगों के साथ बात करता हूँ तो मुझे ध्यान सिर्फ एक चीज़ का रखना है, क्या मैं जो बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो जो चीज़ अगर मैं अभी भी आपके सामने वीडियो में बोल रहा हूँ ना, वो सबसे पहले मेरे कानों में जा रही है और मुझे खुद को पता लग रहा है। कई बार देखो, कई बार होता क्या है कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे सबसे पहले समझ में आएगा, और होता भी यह कई बार कि सामने वाले को हो सकता है वो बात समझ में आए ना आए, थोड़ी देर बाद आए, लेकिन वो मुझे समझ में आ जाती है, भाई तूने गलत बोल दिया मुँह से। अब वो सामने वाला उसको किस वे में समझता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन खुद को पता है गलती हो चुकी है। अब उस गलती को हम क्या करते हैं, फिर सेकंड टाइम बोलते हैं सही करके। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो बात मैंने बोल दी चाहे वो गलत एक बार हुई है लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए वो गलती, तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस रख के, यहाँ बात हो रही है कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस रख के मैं कुछ भी बोलूँगा, हो सकता है वो गलती एक बार हल्की फुल्की हो जाए, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो वो क्लैरिटी भी आपको वहाँ दे देगा, गलत चीज़ भी राइट डायरेक्शन में आ जाएगी अगर कॉन्फिडेंस वहाँ है। तो अगर खुद के अंदर जो बात बोल दी उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो सामने वाला तो समझे ना समझे, हमें अपने ऊपर डाउट ज़रूर हो जाता है कि भैया मैंने जो बोला वो गलती हो गई और मेरी हवा वहाँ निकल गई, अब सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो ये कुछ नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती हैं विद अननोन पीपल। अननोन के साथ लोग हमेशा लिखते हैं वीडियोस के नीचे कि सर अननोन लोग हमेशा हमें वहाँ दिक्कत में आते हैं जब हम अपनी स्पीकिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ, अननोन पीपल आर जस्ट लाइक अ रॉ मटेरियल फॉर यू।
अननोन लोग जो हैं वो आपके लिए रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल को आपने खुद को फिनिश प्रोडक्ट में बनाना है, उस रॉ मटेरियल पे प्रैक्टिस कर करके। फियर किस चीज़ का है? अननोन लोगों के सामने बात करने का। अब उस फियर को निकालेंगे कैसे? ज़्यादा बात कर करके। अगर बात करना ही छोड़ देंगे अननोन के साथ तो फिर जो फियर अभी 10% है वो 90% तक हो जाएगा। फिर आपको मेरी याद आएगी कि सर मुझे ये इतनी ज़्यादा हेजिटेशन है, मुझे लगातार नहीं बोला जाता, अक्षरों में दिक्कत, ये कोई चीज़ें हैं जो साइड इफ़ेक्ट हैं जो आना शुरू हो जाते हैं। इससे बेटर क्या है, जो चीज़ से डर लगता है उस काम को ज़्यादा करो। ज़्यादा करोगे तो वो क्लैरिटी उतनी जल्दी देगा। जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। और भी कोई अगर आपकी इंक्वायरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और एक ऑनलाइन सेशन इज़ इक्वल टू लाइव रिज़ल्ट। मेरा एक ऑनलाइन सेशन लाइव रिज़ल्ट दिखाता है, लोगों ने देखा है। अगर उस लाइव रिज़ल्ट के ऊपर अगर आप इम्प्रूवमेंट अपने ऊपर करना चाहते हैं तो आप भी एक ऑनलाइन सेशन लेके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।